तो गाइस इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि एनएलपी में इंफॉर्मेशन रिट्रीवल क्या होता है। प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज रिपोजिटरी ऑफ डेटा, फॉर एग्जांपल सर्च इंजन। जब रिलेवेंट इंफॉर्मेशन यूज़र को चाहिए होती है एक लार्ज रिपोजिटरी ऑफ डेटा से, बहुत बड़ा जो डेटा होता है उसमें सिर्फ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट हो गया या फिर कोई अपना कीवर्ड हो गया सर्च इंजन पे। तो उस प्रोसेस जब मिलती है यूज़र को वो इंफॉर्मेशन, तो उस प्रोसेस को पूरा कहते हैं कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। फॉर एग्जांपल हम जो गूगल पे सर्च करते हैं कि अलग अलग गूगल पे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनमें से हमें जिस टॉपिक पे चाहिए उस टॉपिक पे डॉक्यूमेंट हमें मिल जाती है। तो वो कैसे होता है, वो गूगल इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करता है, फिर वो हमें रिजल्ट दे देता है। अब हम इसे ये वर्क कैसे करता है वो समझेंगे। सबसे पहले क्वेरी, यूज़र क्वेरी को कंसिडर किया जाता है। अब ये क्वेरी एक सिंपल फॉर्म में भी हो सकती है, जैसे कि एक कीवर्ड, जैसे हम गूगल पे टाइप करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया हॉप्स एल्गोरिथम, ये एक सिंपल कीवर्ड है, या फिर एक एडवांस वर्जन ऑफ की क्वेरी भी हो सकती है। अब ये जो क्वेरी है, ये जब हम सर्च इंजन को देते हैं तो उस पर क्वेरी प्रोसेसिंग होती है, जैसे कि उस पर क्वेरी रिफॉर्मुलेशन अप्लाई किया जाता है। क्वेरी रिफॉर्मुलेशन क्या होता है कि क्वेरी में शायद, अब ये एक सिंपल कीवर्ड है, उसमें कुछ गलतियां भी हो सकती है, तो ये क्वेरी प्रोसेसिंग में क्वेरी रिफॉर्मुलेशन उसको स्पेलिंग उसकी चेक करेगा, या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम है ये देखेगा। क्वेरी एक्सपांशन में भी वही होगा कि उस क्वेरी को डिटेल में समझा जाएगा ताकि हमें अप्रोप्रिएट रिजल्ट मिल सके। अगली स्टेप है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग में क्या होगा, जो डिफरेंट लोकेशन है जहाँ पर पोटेंशियली हमारा डेटा हो सकता है, वो सर्च इंजन मार्क कर लेगा। अपनी अपनी सिंपल जो बुक होती है उसके इंडेक्स में क्या होता है कि पेज नंबर होता है और जो जो टॉपिक होता है उसका नाम होता है। बेसिकली ये भी वही है कि जहाँ जहाँ हॉप्स एल्गोरिथम होगा, वहाँ का जो लोकेशन होगा या फिर वहाँ की जो इंफॉर्मेशन होगी वो इंडेक्सिंग में स्टोर होगी। अगली प्रोसेस है रिट्रीवल। रिट्रीवल में कुछ वेज है, बुलियन रिट्रीवल या फिर एग्जैक्ट मैचिंग। ये यूज करके जो डेटा है वो सर्च इंजन रिट्रीव कर लेता है। अगला स्टेप है रैंकिंग। सर्च इंजन क्या करता है, जो डेटा उसे मिला है, अब देखो हॉप्स एल्गोरिथम अगर हमने सर्च किया तो बहुत सारा डेटा एक टाइम पे सर्च इंजन को मिलेगा। ऐसा नहीं कि कुछ 2-3 डॉक्यूमेंट्स है उसे वो दिखाने हैं, उसे बहुत सारा डेटा मिलेगा। अब इस सब डेटा में रिलीवेंट डेटा कौन सा है, सबसे कौन सा ऊपर आना चाहिए, फिर कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट है, ये डिसाइड करने के लिए टर्म फ्रीक्वेंसी, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी जैसी मेथड यूज की जाती है, जिसमें कीवर्ड्स चेक होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स का लेंथ चेक किया जाता है। ऐसे फैक्टर्स के हिसाब से हमें हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे पहले शो होगा। इसके अगले स्टेप में फाइनली अब कैलकुलेट हो चुका है कि कौन सा दिखाना है डॉक्यूमेंट, और फाइनली इस स्टेप में हमें वो जो डॉक्यूमेंट है जो रिलेवेंट है वो हमें दिखाया जाएगा। अब यूज़र चेक करेगा वो डॉक्यूमेंट, अब उसके बेस पे यूज़र फीडबैक देगा कि ये कितना रिलेवेंट था, क्या ये एक अच्छा रिजल्ट था या नहीं। अब यूज़र का रिजल्ट आने के बाद डिफरेंट वेज होते हैं, जैसे कि प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर। अब ये सब इस पूरे प्रोसेस पर मतलब अप्लाई किए जाएंगे, ताकि हम देखेंगे कि क्या ये प्रोसेस अच्छी थी, मतलब इसने प्रॉपर रिजल्ट प्रोवाइड किए यूज़र को। अब ये इवैल्यूएशन प्रोसेस में ये सब चेक होगा। अब लास्ट प्रोसेस में ये सब कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहती है। मतलब देखो, जैसा यूज़र फीडबैक आता रहेगा वैसा सिस्टम सीखती जाएगी कि यूज़र को एग्जैक्टली चाहिए क्या है, कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, वो ज़्यादा प्रेफरेबल है, उस हिसाब से वो दिखाता जाएगा डॉक्यूमेंट्स। और ये सिस्टम जैसा टाइम जाएगा वो अच्छी परफॉर्म करती जाएगी। तो ये है बेसिकली इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। तो ये एग्ज़ाम में कैसे लिखना है इसकी PDF में डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर नोट्स के साथ दे दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।